बिजली भी जाती है और इससे हम कुकिंग भी करते हैं। घर के लिए हमने 2012 से लेके आज तक घर को अनट्रिपिंग गैस दी है। और में गैस हो ना हो, शाम को गैस हो ना हो, दोपहर को हो ना हो, हमने 24 घंटे 365 दिन और 12 साल अनट्रिपिंग गैस दी। मैंने कई दोस्तों को कहा है, कोई दोस्त अपना ट्रैक्टर बायो पे चलाना चाहता है तो हम उसको बायो पे भी करके देने। ये खराज चलता है, वो चलता है, ये कंप्रेसर चलते हैं, सारा कुछ बायो से चल रहा है। उस वक्त डीजल 100 रुपए लीटर हो गया था, तो हमने कहा अब डीजल जो है ना हम नहीं चला सकते, बहुत महंगा हो गया। 100 रुपए लीटर डीजल हो गया, हम जनरेटर में डीजल कहाँ से जलाएं? उतनी लेबर की तनख्वाह है, उतना जनरेटर का खर्चा है। तो जब 100 रुपए डीजल हुआ था तो उस वक्त हमने बायो प्लांट बना दिया। 12 किलोवाट का जनरेटर है, वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 12 किलोवाट का जनरेटर है जो कि GLI कार का है, इसको हम चलाते हैं। लो जी दोस्तों, स्पैशल भाई हुणी आए ने नदीम साहब को, इन्हां दा बायो प्लांट वेखण। बड़ा लंबा सफर किया, 550 किलोमीटर की इन्हां सफर करके आए ने। स्पैशल नदीम साहब को पुछण आए ने बकायदा तौर पर। नदीम साहब का वड्डा पाने ते इन्हां नूं सिखा के भेजणगे कि मैं किस तरह प्लांट तैयार किया है। मजीद इन्हां भाई हुणां ने पुछदे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जी सर। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। सिर्फ ये बायो प्लांट सीखने के लिए आए हैं। मैंने कहा 1-2 दिन के लिए आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको बायो प्लांट का बता देता हूँ कैसे बनाते हैं, तो फिर जाके आप खुद बना लें। अच्छा नदीम साहब, इस बायो प्लांट से मतलब आपकी वर्कशॉप का भी बिजली वगैरह यहाँ से जा रही है? बिजली भी जाती है और इससे हम कुकिंग भी करते हैं। घर के लिए हमने 2012 से लेके आज तक घर को अनट्रिपिंग गैस दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आप लाहौर में गैस हो ना हो, शाम को गैस हो ना हो, दोपहर को हो ना हो, हमने 24 घंटे 365 दिन और 12 साल अनट्रिपिंग गैस दी है। वाह जी वाह। ये आइडिया आपको कैसे है, वो आपने कैसे ये तैयार किया है? एक बंदा था जो कि बाहर से इंजन वगैरह का पार्ट्स के डील करता था जी, वो उसका नाम था रऊफ मोडोरा। उसकी मुलाकात हुई अमजद वजीर साहब से, तो वो उधर उन्होंने बताया जी ये बायो के मुतालिक इधर आए हैं पाकिस्तान में कुछ कंपनियों को बायो प्लांट के मुतालिक इंफॉर्मेशन देने। फिर उनसे मेरी जो है ना, वो उस वक्त व्हाट्सएप तो था नहीं, तो फिर उनसे लिटरेचर वगैरह जो है ना हमने वो बाई ईमेल वगैरह के जरिए से मंगवाया। और मंगवा के उसको पढ़ते रहे, फिर इस पे काफी सारी रिसर्च की, तो फिर 2012 में हमने ये प्लांट अपना लगा लिया। उस वक्त डीजल 100 रुपए लीटर हो गया था, तो हमने कहा अब डीजल जो है ना हम नहीं चला सकते, बहुत महंगा हो गया। 100 रुपए लीटर डीजल हो गया, हम जनरेटर में डीजल कहाँ से जलाएं? उतनी लेबर की तनख्वाह है, उतना जनरेटर का खर्चा है। तो जब 100 रुपए डीजल हुआ था तो उस वक्त हमने बायो प्लांट बना दिया। अब तो माशाल्लाह 200 से भी ऊपर चला गया। इन्होंने बायो प्लांट बनाना, तो मैंने इनको दावत दी थी, मैंने कहा आप आ जाओ। टेलीफोन पे नहीं चीजें सीखी जाती, व्हाट्सएप पे नहीं, ये फिजिकली सीखनी पड़ेंगी। और इसीलिए, और मजेदारी की बात ये 500 किलोमीटर से ज्यादा इन्होंने सफर किया और ये बाइक पे कहा आए हैं। हाँ जी, ये मैं खुद हैरान हूँ, बाइक पर इतना लंबा सफर। 12 किलोवाट का जनरेटर है, वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 12 किलोवाट का जनरेटर है जो कि GLI कार का है। इसको हम चलाते हैं इससे। और इसके अलावा से वो हमारी स्टोरेज है, वो बायो की स्टोरेज है, उसमें हम गैस स्टोर करते हैं और गैस स्टोर करके कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या थोड़ा सा बताएं इसका? मैं इधर इसका बता देता हूँ। इसका ये है कि जो गैस आती है ना उधर से, ये हमने एक कंप्रेसर लगाया है, ये मोटर लगी है, ये कंप्रेसर के जरिए गैस, इसकी बायो गैस को खींच के इन टैंकियों में भर देता है। ठीक है। और टैंकियों में भरने के बाद फिर इस पे रेगुलेटर लगे। अभी देखे ना, अभी इसमें 7 बार प्रेशर, 7 बार से ऊपर है। ये रेगुलेटर वही हैं जो LPG सिलेंडर वाले। तो इनके जरिए से गैस का प्रेशर डाउन होके हर टाइम जाता रहता है। अच्छा, तो इसमें एक टाइम कितनी गैस आप कर सकते हैं? इसमें हमें हर रोज इसको फिल अप करते हैं, यानी कि एक दिन सुबह भर लेते हैं, 8 बार इसको कर लेते हैं, फिर सारा दिन भी चलती है, सारी रात भी चलती है जब भी जरूरत हो, और फिर अगले दिन फिर फिल कर लेते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर कितना आपका खर्चा है? उस वक्त तो हमारा कोई 7 से 10 लाख रुपया खर्चा आया था। 7 लाख रुपया पहले आया था, 2-3 लाख बाद में आया था। टोटल इस प्लांट पे 10 लाख खर्चा आया था। लेकिन अभी तो ये मेरा ख्याल है 25 से 30 लाख में लगेगा इतना यूनिट। तो डेली का आपको कितना, ये गोबर का कितना, गोबर कहाँ से लेते हैं? इसमें ये जो गोबर है ये पहले हम लेते थे 100 रुपए की रेडी,
हाँ जी। एक रक्षा जो था ना वो चिंची रक्षा 100 रुपए का। अब 2-3 दिन हो गए उसने हड़ताल कर दी। उसने कहा मैंने तो 100 रुपए की देनी ही नहीं है। तो मेरा तो बंदा भाग गया, तो मैंने तो ये है, अब तो 100 रुपए की तो वो भी नहीं आती, सिगटों की डब्बी भी नहीं आती, तो आप मेरा पैसे बढ़ा दें। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसा करते हैं आपको 120 रुपए दे देते हैं, नहीं तो 30 रुपए ले लो। उसने कहा नहीं नदीम साहब 150 तो करे। तो फिर अब कल परसों से मैंने उसके पैसे बढ़ा दिए, 150 रुपए का रक्षा कर दिया। अच्छा, एक रक्षा डालती हैं डेली के 2? हाँ, एक रक्षा 2-3 रक्षे इकट्ठे करके फिर उसको हम वो करते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर शापर वगैरह क्यों लगाया हुआ है? वो इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये जो है ना, इसलिए लगाया ताकि जो सर्दी की वजह से ये बैक्टीरिया मर जाता है। अच्छा, सर्दी की वजह से ये बैक्टीरिया मर जाता है। 18 डिग्री से कम पे बैक्टीरिया मर जाता है, इसलिए इसके ऊपर शापर लगाया ताकि इसको ठंडी हवा ना मिले और ताकि बैक्टीरिया ना मरे। और इसके अंदर अभी भी 30 डिग्री टेम्परेचर होगा। अच्छा जी। इसके अलावा जो पीछे वाला जो स्टोर है, जो वो क्या है? वो भी बायो प्लांट है। इसमें 5 घंटे की गैस स्टोर है, उसमें 8 घंटे की गैस स्टोर है। इससे जो गोबर इसमें डलता है, इससे गैस पैदा होती है। जो इस प्लांट की जो वेस्ट निकलती है उससे दूसरा प्लांट चलता है। अच्छा, वेस्ट भी दोबारा से दूसरा प्लांट रिसाइकलिंग करते हैं दोबारा? हाँ, पहले इधर गैस निकलेगी फिर उधर निकलेगी। अच्छा, अभी तो हमारा प्रोग्राम है इसके आगे एक और लगा दें। अच्छा, तो दोबारा जो वेस्ट उसमें से निकलती है वो फिर आप कहाँ पे? फिर वो हमारे पीछे जो जमीन है उसमें बेहतरीन खाद है, खाद के तौर पे इस्तेमाल करें। ना डीएपी की जरूरत ना यूरिया की जरूरत। अच्छा, डीएपी यूरिया नहीं आप इस्तेमाल करते? नहीं, हम अपनी फार्मिंग में नहीं करते थे, अब तो उधर खत्म कर दिया, अब पौधों को यही डालते हैं। अच्छा, तो नदीम साहब आपने ये प्लांट स्पेशल है, अपनी टेक्निक से आपने तैयार किया है? जी, ये अल्लाह करीम ने अकल दी है। हमने कुछ दोस्तों से मशवरा किया, इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ लोकल, और फिर ये प्लांट बनाया। इसके अलावा मजीद आप बात कर रहे थे कि बाहर की टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। यूरेन से जो है वो अपने ट्रैक्टर चला रहे हैं। से जर्मनी में 120 HP का ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ इंसानी यूरिन से चला दिया। वाह जी वाह। क्या वो पाकिस्तान में भी ऐसा कोई हो सकता है? यही टेक्नोलॉजी है, यही बायोटेक्नोलॉजी है। इसी का वो रिएक्टर बना के उसमें वो गैस बनाते हैं। जिस तरह हम गोबर से बनाते हैं, वो इंसानी यूरिन से गैस बना के एक छोटा सा रिएक्टर लगाया उन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर, उसी के अंदर गैस पैदा करके इंजन को दे देते हैं। हाँ जी नदीम साहब, ये आप वो कम्पैक्ट, उसमें एक कम्पैक्ट बायो प्लांट लगा है। अच्छा, आपकी ये कावश है कि आपने पूरी जो है अपनी वर्कशॉप जो है बायो पर इसको मतलब आप चला रहे हैं जी। आपकी मजीद कोशिश है कि ट्रैक्टर में भी ऐसा कोई हम लेकर आए? मैंने कई दोस्तों को कहा है, कोई दोस्त अपना ट्रैक्टर बायो पे चलाना चाहता है तो हम उसको बायो पे भी करके इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से देखें। अगर मैं ये जनरेटर चला रहा हूँ पिछले 12 सालों से, तो ट्रैक्टर नहीं चला सकता। माशाल्लाह, देखे ना वो जनरेटर चल रहा है। अभी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। जी, आप अभी स्टार्ट करके दिखाते हैं जनरेटर। प्रोसीजर इसका चेक कराएं ना थोड़ा सा। जी, अभी स्टार्ट करके भी आपको दिखाते हैं। इसका जो बायो प्लांट का जो फ्यूल है वो गोबर और पानी है। अच्छा जी, ये गोबर और पानी बस। वेरी गुड। अच्छा, ये डेट लिखी हुई है आपने? ये डेट लिखी है जिस डेट को ये बना, 11/3/2012। ठीक है जी। अभी मैं इसको ना स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये साथ रखी है बैटरी, एक वो जो सोलर से उतरी थी वो पुरानी बैटरी जो को 5 साल चल चुकी है, वो इधर रख दी है। छोटा सा इंजन है, इस पे हो जाता है। अच्छा, ठीक। अभी इसमें पहले हम पानी चेक करेंगे। इंजन को जब भी स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसका पानी चेक किया जाए। हाँ जी, आपने कभी भी कोई इंजन चलाना है तो उसका पानी चेक करें, सुबह उठे जी, उसका ऑयल चेक करें। अच्छा, ऑयल देखें, ऑयल पूरा है जी, ऑयल पूरा है और पानी पूरा है, फिर आप अपनी इंजन को स्टार्ट करें। और हमारे भी इधर ये मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया है कि अगर दिन में 3 बार भी जनरेटर चलाना तो 3 बार पानी चेक करना और 3 बार ही तेल चेक करना। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक बात और मैं बताऊं, इसमें कोई किट नहीं लगी। अच्छा, विदाउट एनी किट, विदाउट एनी अल्ट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ पानी वाला एक वाल लगाया है। अच्छा, सिर्फ पानी वाला एक वाल लगाया है, उसी के साथ इंजन को मैं चलाता हूँ। इसके साथ सिर्फ पानी वाला एक वाल, उसके साथ ये देखें कोई किट नहीं है। हाँ जी, सिर्फ पानी वाले वाल से कंट्रोल करता हूँ। अच्छा, और एक गवर्नर लगा, ये चल रहा है।
अभी आपको वर्कशॉप चल के लोड डाल के भी दिखा देते हैं। अच्छा, आ जाए, आपको इधर से दिखा दो किधर निकलती है गैस। हाँ जी, ये चेक आप दिखा, ये प्लांट से गैस निकल रही है। ये गैस है, ये जो बबल है, ये जो झाग है, ये भी गैस है। अच्छा। इसलिए मैंने यही देखा है कि जो गोबर उसमें से निकल रहा है, हाँ जी, इसमें तो अभी भी गैस है यार। हाँ जी, आगे दूसरा प्लांट लगाओ। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसलिए दूसरा लगा दिया, इसमें भी गैस जमा होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। ये देखे कितनी झाग है। हाँ जी, ये सारी गैस ही है। ये जितने बबल हैं तो वो इसमें जाएंगे, इसमें कैद होंगे, फिर गोबर आगे निकलेगा। और अगर मेरे पास अगर तीसरा प्लांट मुझे मिल गया ना, तो मैंने इसके आगे तीसरा भी लगा देना। अच्छा जी, क्योंकि 75% ये गैस निकालता है, 75 आगे ये 20-25% ये निकालता है, अगला फिर 20-25% निकाल लेगा। उसके बाद दोबारा फिर आप मतलब जाया नहीं करेंगे, दोबारा फसलों में बाद में फसलों के लिए इससे अच्छी खाद कोई नहीं। लोग तो परेशान है डीएपी से, यूरिया से। वो इसमें तो हल है उसका, हर चीज बायो प्लांट हल है आपकी डीएपी और यूरिया का। जी जी, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हो गया जी। ठीक है, चलें अब अंदर वर्कशॉप चलते हैं। जी जी, ऑफ है। हाँ जी, हाँ जी, मेन स्विच ऑफ है। हाँ जी, तो सारी मशीनें चल रही हैं, वर्कशॉप चल रही है। तो किससे चल रही है? अच्छा, बायोगैस से। बायोगैस से अब सारी चल रही हैं। अच्छा अच्छा, ये खराज चलता है, वो चलता है, ये कंप्रेसर चलते हैं, सारा कुछ बायो से चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये अपना कोई मीटर वगैरह लगा हुआ है कितने किलोवाट यहाँ से अभी यूज हो रही है? नहीं, बायो पे हमारा मीटर नहीं लगा। हमने सोलर भी लगाया हुआ है, ताकि सोलर जो हम बावडा से यूज करते हैं उसके लिए हमारा अलग से इन्वर्टर लगा है। सोलर भी हमने 20 किलोवाट का लगाया। भाई पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए बावडा को। अच्छा, कंप्रोमाइज कोई नहीं, सोलर भी लादा, बायो आपने गैस भी लादा बनाया हुआ है। सोलर 20 किलोवाट का लगाया हमने। हाँ जी, बायो 12 किलोवाट का लगाया। यार जो पैसे देने हैं बावडा को, उससे पैसे अपने चीजें लगाओ और खुद चलाओ। बावडा का कोई तलक नहीं, बावडा का आता है, लेकिन बावडा के बिल नहीं आते। वापडा का मीटर लगा हुआ है, जितनी हम वापडा यूज करते हैं उससे ज्यादा हम वापडा को बना के देते हैं। अच्छा, बना के भी आप देते हैं? वापस देते हैं। वो देखो, जो ग्रीन मीटर होते हैं वो ग्रीन मीटर लगा हुआ हमारा। अच्छा अच्छा, उसका कोई फायदा है? फायदा। अगर आप वापडा से कम ले, उससे ज्यादा पैदा करें और कम खरीदे, फिर फायदा। ठीक है, ठीक है, ठीक है नतीज साहब, बहुत मेहरबानी जी। बहुत आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी जी, आप इतना टाइम निकाल के आए।